प्यारे बच्चों, मेरा नाम है श्रीमती एच शिल्पा। SHNJ प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ। तो आज हम 8वीं कक्षा में दूसरा पाठ है मिर्ची मसाला के बारे में मैं पढ़ाना चाहती हूँ। बच्चों, सबके पास किताब है ना? इसमें कुछ शब्दार्थ आते हैं। कसम, सौगंध या शपथ, बात का पता कराना, किसी बात को छिपा देना, पेट फूलना, किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना, रहस्य, पेट फट जाना, पेट में बहुत पीड़ होना, खबर, समाचार, उड़ाया, उपजी। इस पाठ के अंतर्गत कुछ मुहावरे भी आते हैं और विभिन्न शब्दार्थ भी आते हैं। बच्चों, कभी कभी इस पाठ में पाठ का आशय दिया गया है। देखो बच्चों, कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरे के साथ बताना चाहते हैं, लेकिन उसे यहाँ ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वहाँ सावधानी से धरना। तो इस पाठ का शीर्षक दिया गया है मिर्च मसाला। और जो देखो, हम खाने के लिए अपने खाने का भोजन में थोड़ा फीका होता है तो खाने के लिए पसंद नहीं लगता है। बच्चों, इस भोजन में थोड़ा नमक, मिर्च और ज़्यादा चटपटा करते हैं तो अभी हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा खाना ज़्यादा खाते हैं। बच्चों, उसी तरह इस पाठ का आशय में दिया गया है, कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के बताने से पहले हम क्या करना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए। छात्रों, दूसरों के साथ बताना चाहते, लेकिन उसे यहाँ ध्यान रहे कि राज की बात है, इस बात को बताने से पहले हम क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। राज का मतलब क्या है? प्रॉमिस, रहस्य। बताने से पहले वहाँ सावधानी से करते हैं, सावधानी से रहना चाहिए छात्रों। और इस पाठ को मैं वाचन करती हूँ। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। एक दिन का मतलब क्या है? ಒಂದು ದಿನ भोलू। इस कहानी का हीरो कौन है? भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई थी। एक दिन भोलू क्या कर रहा था? आंगन में बैठकर, आंगन का मतलब क्या है? घर के सामने रहते ना जगह, वो हम क्या करते हैं? आंगन में बैठकर भोलू क्या कर रहा था? दूध पी रहा था। उसे क्या आई थी? खांसी आई थी। दूध का लोटा लुढ़क गया था। भोलू से हाथ उन्होंने क्या करा था? भोलू को घबराकर पूरा कैसा होने लगा था? भोलू हिलाने लगा था, घबरा गया था, उन्होंने लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैला गया था। भोलू क्या कर रहा था? दूध पी रहा था। भोलू को क्या आई थी? खांसी आई थी। खांसी आने की वक्त थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया था। उस फैल गए दूध में भोलू को क्या दिखाई दिया? 2 पंख दिखाई दिया। पंख का मतलब क्या है? फेदर्स, रेक्केगळु। निकलकर जमीन पर फैल गया था। फैले दूध में उसको सिर्फ कितने? 2 सिर्फ पंखे दिखाई दिए थे। जमीन का विलोम शब्द है आसमान है। और उसके बाद उसको 2 पंखे दिखाई दिए। वहाँ घबरा गया था। भोलू क्या हो गया था? घबरा हो गया था। और वहाँ घबरा गया था। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा गया, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमको एक बात बताऊं। भोलू क्या कर रहा था? अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर, तू किसी से भी नहीं कहना, वो राज की बात है। भोलू ने अपनी पत्नी हीरा को बता रहे थे। कहा कर तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे
बात बताऊं। कसम, कसम का मतलब क्या है? प्रॉमिस, आने से किससे नहीं कहोगी? पत्नी बोली। बोलू ने दूध में पंखे की बात बता दी। बोलू ने क्या कर दिया था? पत्नी के सामने मैं दूध पी रहा था, उसमें पंखे दिखाई दिया। इस तरह बोलू ने अपने पत्नी को बता दिया था। हीरा इस बात को पच ना पाई। इस कहानी का हीरो है बोलू ने अपनी पत्नी के सामने बता दिए थे। हीरा इस बात को पच ना पाई थी, उसका पेट फूलने लगा था। हीरा ने जल्दी जल्दी इस बात को दूसरों को बताना अपनी पड़ोसन चंपा से कहा। हीरा की एक सहेली थी, चंपा से कहा, एक राज की बात है। राज का मतलब क्या है? रहस्य। ವಾಗಿರುವ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ चंपा ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। जानती हो आज क्या हुआ था? उनके मुँह से कबूतर के पंखे निकले और बहुत सारे मुझे चिंता हो रही थी। हीरा बोल रही थी, क्या बोल रही थी हीरा? मैं जानती हो क्या आज हुआ है? उनकी मुँह से एक कबूतर, कबूतर का मतलब क्या है? पिजन, पारिवाड़ा। कबूतर के पंख निकाले, बहुत सारे मुझे चिंता बहुत हो रही थी। बहुत विलोम शब्द क्या है? कम है। पर किसी से मत कहना, किसी को भी ये बात, राज की बात को तू किसी को भी नहीं बताना। हीरा ने बोली। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतगंड बना देंगे। है एक छोटी सी बात क्या हो गई थी? एक छोटी सी बात पूरा गांव में, अभी दूर दूर गांव में भी बोलू की बात को फैला गई थी। बच्चों, चंपा से रहा ना गया। चंपा उस बात को पेट में ना रह सकी। उसे लगा कि अगर यह बात को किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अभी हीरा इस बात को पच न पाई थी। हीरा ने इस बात को पेट में ना रखी थी। उसकी सहेली चंपा को बोल दी। चंपा की सहेली चमेली को बोल दी। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक ये बात पूरा गांव में क्या हो गई थी? फैल गई थी। बच्चों, उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात को उगाल दी। चंपा ने इस बात को पेट में ना रखी सकी थी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया था। चंपा बोली, देखो तो बोलू जी को आज खांसी आई थी। देखो बोलू जी को आज खांसी आई थी। उस खांसी के वक्त उसमें उसके मुँह से 2 पंखे निकले थे। इस तरह चमेली चंपा से बता रही थी। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। ये पूरा कबूतर निकला। वो कबूतर तो बहुत बड़ा पक्षी है, और क्या कैसे होगा? ये कैसे होगा? और बाद में देखो, कुछ ही देर के बाद किसी पड़ोसन ने सुना था कि बोलू की मुँह से झुंडू के झुंडू कबूतर, कौवे, घेरू, मुर्ग आदि निकल रहे थे। बोलू के मुँह से देखो कौन कौन सी पक्षी और कबूतर, झुंडू, झुंडू का मतलब क्या है? ग्रुप, गुंपु। झुंडू के झुंडू कबूतर, कौवे, घुरायो, मुर्ग आदि निकल रहे थे। ये सब पक्षियाँ बोलू से मुँह से निकल रहे थे। गांव में यहाँ तक खबर फैला गई। पूरा गांव में बिजली कैसे स्पर्श होती है, उसी तरह बोलू की मुँह में ये सब पक्षियों झुंडू के झुंडे के रूप में बाहर निकलने लगी थी। गांव, गांव का विलोम शब्द है शामपट पर हम लिखे हैं ना। गांव का मतलब शहर। खबर फैला गई थी कि कहीं आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों की पक्षी आकार विकार में और रंग के बಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಬೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. विदेशों की पक्षी भी बोलू के मुँह से निकल रहे थे और इन पक्षियों से आकाश में भरा गए थे. इस पक्षियों से आसमान में पूरा आसमान पक्षियों का पहाड़ बन गया था. उसी तरह और इस यही चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे थे. यही चमत्कार देखने के लिए गांव के लोग नहीं, फिर दूर दूर से बोलू को देखने के लिए लोग आने लगे थे. बेचार बोलू ने भयभीत होकर क्या करने लगा था, एक पेड़ पर छिपा गया था. वो बोलू ने क्या कर दिया था, लोगों को देखकर क्या किया था, बोलू ने एक पेड़ के ऊपर जाकर छिपा गया था. और थोड़ी देर के बाद सब लोग ने उसे ढूंढ निकला. कहाँ है बोलू, कहाँ है बोलू, कहाँ है बोलू. इस तरह लोग ने क्या करने लगे थे, बोलू को ढूंढ लेने लगे थे. उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ गया, बोलू ने क्या हो गया था, घबरा गया था. इसलिए उन्होंने क्या कर लिया था, बोलू को समझाने के लिए प्रयास कर रहे थे लोग कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले हम क्या करना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए. देखो बच्चों, इस पाठ में इस कहानी में क्या करना है, एक बार नहीं सोचना चाहिए. एक बात को दूसरे के बताने से पहले हम क्या करना चाहिए, सोच समझ कर बताना चाहिए. इस पाठ के शीर्षक है क्या है, मिर्च मसाला. एक छोटी सी बात इतना गांव में और इतना फैल गई थी. और इस पाठ का संदेश है कि एक दूसरे से बताने के लिए हम क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए. और उसी तरह भी हम क्या करना चाहिए. देखो अभी कक्षा में कुछ क्या होती है, बच्चों के साथ हम झगड़ा करते हैं तो क्या करते हैं, माता पिता के साथ जाकर अभी हम क्या करते हैं, जल्दी से बता सकते हैं. उसी तरह इस कहानी में भी बोलू का रहस्य और हीरा, चंपा, चमेली, बिजली कैसी स्पर्श होती है, उसी तरह बोलू के बारे में क्या हो गई थी, लोगों में चिंता हो गई थी. देखो इसमें कई शब्दार्थ भी आए हैं और उसके बाद विलोम शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ भी आए हैं. आँख बबूल होना, अत्यंत क्रोधित होना, 9 11 होना, भाग जाना. और उसके बाद इसमें विलोम शब्दार्थ भी है, जमीन, आसमान, जाना, आना, बहुत, कम, विश्वास, अविश्वास, बड़ा, छोटा, बड़ा, गांव, शहर, विदेशी, स्वदेशी. उसके बाद क्या है, इसमें 1 अंक वाले प्रश्न भी आए हैं बच्चों. कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ बच्चों. देखो, एक दिन बोलू क्या कर रहा था, एक दिन बोलू क्या कर रहा था, एक दिन बोलू आंगन में बैठकर क्या कर रहा था, दूध पी रहा था. और उसके बाद दूध कहाँ फैला गया था, जमीन पर फैला गया था. और उसके बाद है दूध में उसको क्या दिखाई दिया, सिर्फ 2 पंखे दिखाई दिए थे. और दूर दूर से लोग क्या आने लगे थे, चमत्कार देखने के लिए आने लगे थे. और उसके बाद 2-3 वाक्य की प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया है और मुहावरे, अन्य वचन भी दिया गया है. देखो गृह कार्य के लिए ये सब लिख कर आना है.